और इस बीच फांसी पर रात तक सस्पेंस बना रहा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फांसी से 2 घंटे पहले यानी कि 3:30 बजे फांसी का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिले। कल का निकलने वाला सूरज इतिहास में एक लिखा जाएगा कि ये 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम, कि आज निर्भया को इंसाफ मिला, हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने अदालतों को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से ढीले टैक्टिस करके एक याचिका आई, उसी तरह हमारे अदालतों ने इस एक याचिका को खारिज किया। फाइनली आज निर्भया को इंसाफ मिला। मैं सबको, पूरे देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हूँ, लेकिन आज पूरे समाज के लोग, मीडिया के लोग हमारे साथ खड़े हैं। फाइनली मैं अपने दोनों वकीलों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम हम सब लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे साथ जितनी भी टीम लगी हुई थी इसमें लड़ने के लिए, वकील से लेकर अपने जो भी लोग हैं, शुभचिंतक, और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों ने जैसे हमारा साथ दिया, इस वजह से इस मुहिम को हमने जीता है। इसमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। दिल्ली पुलिस अगर सही मायने में काम नहीं करती तो शायद हमें न्याय नहीं मिलता। वो एक बूढ़े आदमी को भी नाबालिग कह सकते हैं, क्योंकि वकील है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अधिकार है, तो कहते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोर्ट को भी उसमें बैठे हुए जज पढ़े लिखे हैं, वो भी हैं और सब कुछ जानते हैं। उनको भी गिनती आती है कि उम्र क्या होती है, 18 साल कितने दिन में पूरा होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। झूठ का जो दलील दे रहे थे उसका कोई मायने नहीं था। दीपक के पास हम चलते हैं। दीपक, सिर्फ 15 मिनट का इंतजार है और जेल मैनुअल के तहत ही फांसी की प्रक्रिया पर अमल होता है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो गुनहगार होते हैं वो फांसी के फंदे को नहीं देख पाते हैं, इशारों में बातचीत होती है। और जरा इस प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्योंकि इंतजार बस कम होता जा रहा है। बिल्कुल 15 मिनट का समय है जसप्रीत, और अब यहाँ पर जो चारों दोषी हैं उनको फांसी के तख्त की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ है, मैं समझाना भी चाहूँगा लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, उसी के साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि फांसी होते हुए केवल 5 लोग ही देख सकते हैं, जिनमें से जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल अफसर, आरएमओ और इलाके के मजिस्ट्रेट और एक अन्य शख्स भी शामिल होता, अधिकारी शामिल होता है। और इसके अलावा फांसी की सजा पाने वाला दोषी, चाहे वो कोई भी उसके धर्म का कोई भी नुमाइंदा, जैसे पंडित या मौलवी भी मौजूद रह सकता है, लेकिन ऐसा दोषियों ने कोई डिमांड नहीं की है। और मैनुअल के हिसाब से ही ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि पवन जल्लाद जो है वो फांसी कोठी में मौजूद है अपनी तैयारी के साथ। जो फांसी कोठी है वहाँ पर चारों दोषियों को ले जाया जा चुका है और अगले 14 मिनट का समय है, क्योंकि 14 मिनट से पहले ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो लगभग पूरी होती नज़र आ रही है। और अगले 5:30 पर जैसे ही रुमाल गिराया जाएगा, उसके बाद चारों को एक साथ फांसी के तख्त पर झूलने के लिए तैयार करना होगा और उसी वक्त उन्हें फांसी के तख्त पर लटकाया जाएगा। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर दूर दराज से आए हुए हैं। कई लोग, आप कहाँ से आए हैं मैम? हम लोग सोरोनी से ही हैं, 16 सेक्टर से हैं सर। एक इंसाफ जिसकी दरकार इतने समय से लोगों को थी, लोगों ने इस टाइम की खुशी का हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। जितनी निर्भया की माँ खुश है, इस टाइम सारी माएँ खुश हैं। वो सारी, ये मेरी बेटी है। रात को जो स्टेटमेंट अभी AP सिंह जी ने स्टेटमेंट दी है, हम सब उसके खिलाफ हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, रात को जाते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। बहुत खुश हैं हम इस चीज़ को लेकर, जो न्याय देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। बिल्कुल, कई लोग और आप कहाँ से आए हैं? हम लोग सुभाष नगर से आए हैं। सुभाष नगर से आए हैं और सुबह यही की फांसी 5:30 बजे होनी है, उससे पहले आप? बिल्कुल, हम लोग यही देखने आए हैं। हम लोग यहाँ पे निर्भया को और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने आए हैं। बिल्कुल।